जरा सोचिए, 5 साल पहले के मुकाबले आज कमाई ज्यादा है, नौकरी भी बेहतर है और हाँ, एक अच्छे मोहल्ले में घर भी है। बाहर से तो कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि वाह, जिंदगी में तो सफलता मिल गई है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या इस चमकदार दिखावे के पीछे कोई छिपी हुई कीमत भी चुकानी पड़ रही है? लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा बंद होता है ना, एक बिल्कुल अलग ही कहानी शुरू होती है। ज्यादा फंसा हुआ, तनाव से भरा और आर्थिक रूप से थका हुआ महसूस होता है। जब पैसे नहीं थे तो गरीबी एक सीधी साधी सच्चाई थी, पर आज अच्छी खासी तनख्वाह, शानदार कार और महंगे कपड़ों के बावजूद गरीब महसूस करना, ये एक ऐसा मानसिक बोझ है जो अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। असल में हम अपनी मन की शांति को दांव पर लगाकर ये दिखावा खरीद रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है। हम शांति बेच रहे हैं और चिंता खरीद रहे हैं, और यही आज की जिंदगी का शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी आधुनिक विरोधाभास को और गहराई से समझने के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों की जांच करेंगे। पहला, सफलता का विरोधाभास, फिर आपका साहस और मार्जिन, उसके बाद जीवन का घर्षण, फिर आपके भविष्य की चोरी, और अंत में स्वतंत्रता का वो शांत मार्ग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सफलता के विरोधाभास की। ये एक ऐसा जाल है जिससे समाज ने इतनी चालाकी से बुना है कि ये हमें बिल्कुल सामान्य लगने लगा है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि देखो, जैसे जैसे कमाई बढ़े, जिंदगी भी बेहतर दिखनी चाहिए। इसे कहते हैं सफलता का दिखावा। ये एक ऐसी सोच है जहां सफलता को महंगी चीजों, शानदार गाड़ियों और पॉश इलाकों से मापा जाता है। और सबसे चिंता की बात क्या है पता है? जब हमारे आसपास हर कोई यही कर रहा होता है तो ये अजीब सी दौड़ हमें बिल्कुल नॉर्मल लगने लगती है। तो इस दिखावे की दौड़ का असर क्या होता है? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, आपका साहस और मार्जिन। ये वो 2 कीमती चीजें हैं जिन्हें हम सबसे पहले खो देते हैं। यही इस दिखावे की पहली सबसे बड़ी छिपी हुई कीमत है। देखिए, जब खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो पेशेवर साहस अपने आप खत्म हो जाता है। तनख्वाह पर इतनी निर्भरता हो जाती है कि ना तो मोलभाव कर पाते हैं और ना ही किसी गलत बात पर ना कह पाते हैं। एक ऐसे कर्मचारी बन जाते हैं जो करियर में कोई जोखिम नहीं ले सकता, जैसे कि अपना खुद का काम शुरू करना या कोई नई स्किल सीखना। असल में ये महंगी चीजें आजादी का सबूत नहीं है, बल्कि ये सोने की हथकड़ियां हैं। ये एक ऐसी नौकरी से बांध देती हैं जिसे शायद कोई पसंद भी नहीं करता, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि बिल तो चुकाने हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि मार्जिन कैसे खत्म होता है। मार्जिन का मतलब है कमाई और खर्चों के बीच का अंतर। अब मान लीजिए कोई साल में $1,20,000 कमाता है, लेकिन वो अपनी जीवन शैली को भी इतना बढ़ा लेता है कि उसके खर्चे $1,18,000 तक पहुंच जाते हैं। कमाई तो बढ़ी, लेकिन वो जो बचत और सुरक्षा की जगह थी वो लगभग खत्म हो गई। इसका असली दुनिया में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब कोई मार्जिन नहीं होता तो $500 का एक छोटा मोटा आपातकालीन खर्च, जैसे कार का टायर फटना, वो सिर्फ एक असुविधा नहीं बल्कि एक बड़ा संकट बन जाता है। और यहीं से हम एक और छिपी हुई कीमत चुकाना शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं चिंता का टैक्स। ये एक ऐसा डर है जो हमेशा साथ रहता है, क्योंकि कोई वित्तीय सुरक्षा, कोई बफर है ही नहीं। नतीजा, खराब नींद, लगातार तनाव और मन की शांति का पूरी तरह से खत्म हो जाना। अब आते हैं अगले भाग पर, जीवन का घर्षण। अच्छा दिखने के लिए जो समय, ऊर्जा और सामाजिक दबाव लगता है, उसकी छिपी हुई लागतें। इसे कहते हैं रख रखाव का जाल। मान लीजिए एक बड़ा घर तो खरीद लिया, लेकिन अब उसे सजाना भी तो है। फिर हर वीकेंड उसकी सफाई और देखभाल में निकल जाता है। हर खरीदी गई चीज अपने साथ समय और ऊर्जा की एक छिपी हुई कीमत लेकर आती है, और देखते ही देखते वीकेंड आराम करने के बजाय एक टू डू लिस्ट बन जाता है। फिर आता है सामाजिक दिखावे का जाल। जब दोस्तों के लिए महंगी जगहों पर जाना और घूमना नॉर्मल बन जाता है, तो वैसा ही करने का एक दबाव सा महसूस होने लगता है। अब मिलना जुलना सिर्फ चाय कॉफी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो महंगे रेस्टोरेंट्स और क्लब तक पहुंच जाता है। और यहीं हम चुकाते हैं अहंकार का टैक्स। ये वो कीमत है जो सिर्फ उस ग्रुप में बने रहने के लिए चुकाई जाती है जहां शायद कोई रहना भी नहीं चाहता। जैसे किसी महंगे डिनर पर बिल बराबर बांटने का दबाव, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि ये हमारे बजट से बाहर है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कीमत की, जो है आपके भविष्य की चोरी। ये वो गणित है जो दिखाता है कि आज के छोटे छोटे खर्चे भविष्य में कितने बड़े अवसर छीन लेते हैं।
इसे ऐसे समझिए, जब आज एक महंगी घड़ी या कार पर पैसे खर्च किए जाते हैं तो सिर्फ पैसे खर्च नहीं हो रहे होते। असल में उस बीज को खाया जा रहा होता है जो भविष्य में बढ़कर एक पूरा बगीचा बन सकता था, यानी वित्तीय आजादी का स्रोत। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। मान लीजिए हर महीने $600 हैं। अगर इसे 5 साल तक एक लग्जरी कार की लीज पर खर्च करते हैं तो 30 साल बाद हाथ में क्या होगा? एक पुरानी कबाड़ा कार। लेकिन अगर वही पैसा एक इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो 30 साल बाद वो लाखों डॉलर बन सकते हैं। यही है अवसर की कीमत। तो इसका समाधान क्या है? यहाँ आता है हमारा 5वां और आखिरी भाग, स्वतंत्रता का शांत मार्ग, यानी अमीर दिखने के बजाय असल में आजाद होने का चुनाव करना। ये धन की एक नई परिभाषा और आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाता है। असली दौलत वो नहीं है जो हम दिखाते हैं, बल्कि वो है जो हम बचाते हैं। ये वो पैसा है जो चुपचाप जमा होता है और आपको विकल्प, लचीलापन और सबसे जरूरी अपने समय पर पूरा नियंत्रण देता है। असली दौलत सुरक्षा है, आजादी है। तो फिर असली सफलता दिखती कैसी है? ये एक भरोसेमंद, पूरी तरह से चुकाई हुई गाड़ी है। ये बिना किसी शर्म के एक महंगे डिनर के लिए विनम्रता से मना करना है। ये एक साधारण सा घर है जो सप्ताह को मुक्त रखता है। ये बैंक खाते में 6 महीने से ज्यादा का कैश है। और सबसे बढ़कर ये एक खराब नौकरी को छोड़ने का आत्मविश्वास है। तो असली मंत्र क्या है? अमीर दिखने की कोशिश बंद करो और आजाद बनने का फैसला करो। ये सब बस सोच बदलने का खेल है। दूसरों को दिखाने के लिए जीना छोड़ो और अपने लिए सच्ची आजादी की जिंदगी बनाओ। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे समाज में सबसे अमीर, सबसे सुरक्षित और सबसे खुश लोग अक्सर वही होते हैं जिन पर सड़क पर चलते हुए शायद नजर भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सच्ची दौलत दिखाई नहीं देती, वो महसूस की जाती है। तो ये सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए, क्या कोई अमीर दिखने की कोशिश कर रहा है या उसने सच में आजाद होने का फैसला किया है? क्योंकि यही एक चुनाव है जो सब कुछ बदल सकता है।